साथ ही स्कोर बढ़ करके पहुंच जाएगा 122 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 16.1 ओवर की अब तक गेंदबाजी की गई है। इस ओवर की अब दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज राशिद खान सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज निकोलस पूरन राशिद खान के खिलाफ में क्या तेज गति से रन बनाएंगे। इस बार ये गेंद जो कि गुडलैंड पर थी, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी और इस बार बल्ला चलाया था निकोलस पूरन ने। लंबा प्रहार करना चाहते थे, गेंद को खेलना चाहते थे सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। विकेट कीपर ने विकेट के पीछे का काम पूरा किया और इस समय स्कोर 122 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 16.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज राशिद खान सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। निकोलस पूरन इस ओवर की अब तीसरी गेंद करेंगे। इस बार गुडलैंड पर गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर थी, ड्राइव कर दिया गेंद को, सीधे गेंद जाएगी मिड ऑफ के क्षेत्र में, खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा लखनऊ की टीम का 123 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 16.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है और अब इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज आयुष बदौनी 8 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं, 4 गेंदों का सामना किया है, 1 चौका लगा चुके हैं आयुष बदौनी और इस ओवर की अब चौथी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज राशिद खान। 2.3 ओवर में अब तक 13 रन दिए हैं राशिद खान ने। हालांकि आयुष बदौनी स्ट्राइक लेंगे उससे पहले निकोलस पूरन ने उनको कुछ समझाया है कि किस तरीके से आपको बल्लेबाजी करनी है और पार्टनरशिप में अब तक 10 गेंदों का दोनों बल्लेबाजों ने इस्तेमाल किया है और कुल मिलाकर के देखें तो 11 रन अब तक दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के बनाए हैं और ये काफी शांत साझेदारी रही है, लेकिन दोनों ही काफी आक्रामक बल्लेबाज भी और खासतौर पर निकोलस पूरन के बल्ले से अगर रन आने लग जाए एक बार तो फिर रन रेट बिल्कुल तेज रफ्तार से ऊपर की तरफ बढ़ती है। लेकिन इस समय स्कोर 16.3 ओवर के बाद में 123 रन 4 विकेट के नुकसान पर। चौथी गेंद करेंगे राशिद खान दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। इस बार आयुष बदौनी के लिए, इस बार गुडलैंड पर गेंद थी, ऑफ स्टंप की लाइन पर स्वीप कर दिया है बल्लेबाज आयुष बदौनी ने। हालांकि बहुत ज्यादा कंट्रोल में थे नहीं, लेकिन फिर भी बल्ले पर गेंद लगी और चली जाएगी डीप स्क्वायर के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा सीधे विकेट कीपर शारद के हाथों में, सिंगल लेने का मौका मिल जाएगा और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा अब लखनऊ की टीम का 124 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए ओवर द विकेट राशिद खान की गेंद, इस बार गुडलैंड पर गेंद थी मिडिल स्टंप पर और इस गेंद को ऑन साइड में खेला बल्लेबाज ने। हालांकि बड़ा प्रहार करना चाहते थे लेकिन लुढ़कती भी गेंद जाएगी सीधे ऑन साइड में डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। विजय शंकर ने गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो कर दिया था सीधे विकेट कीपर के हाथों में। सिंगल ले लेंगे बल्लेबाज और सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा इस समय अब 125 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज राशिद खान की गेंद, इस बार शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर थी, बैक फुट पर गए बल्लेबाज, गेंद को खेल दिया सीधे ऑन साइड में, गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा राहुल तिवातिया के द्वारा, वापस थ्रो किया जाएगा सीधे राशिद खान के हाथों में। आसानी के साथ सिंगल लेने का मौका मिल जाएगा और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा 17 ओवर की समाप्ति के बाद में इस समय 126 रन 4 विकेट के नुकसान पर और आयुष बदौनी इस समय 10 रनों पर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के 6 गेंदों का सामना किया है, जबकि बात की जाए इस समय निकोलस पूरन की तो 7 रन बनाए हैं और 11 गेंदों का सामना किया है और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज इस समय आयुष बदौनी, दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं। 3 ओवर अभी भी आने बाकी हैं। इस समय देखें तो गेंदबाजी करने के लिए जॉनसन 1 ओवर इनका बाकी है, इनसे भी कराया जा सकता है, लेकिन मोहित शर्मा को बुलाया जा रहा है। यानी कि एक बात बिल्कुल तय है कि 18वां ओवर और 20वां ओवर मोहित शर्मा ही करेंगे और बीच का जो 1 ओवर है या तो वो राशिद खान करेंगे या जॉनसन या फिर उमेश यादव से कराई जा सकती है। और नए ओवर की शुरुआत करने के लिए आते हुए मोहित शर्मा, राइट हैंड ओवर द विकेट। पहली गेंद आयुष बदौनी के लिए, इस बार ये गेंद शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद थी, रफ्तार कम कर दी थी गेंद की, बैक ऑफ द हैंड से गेंद की थी और ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को ऑन साइड में खेल दिया था डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा विजय शंकर के द्वारा, वापस थ्रो किया जाएगा, सिंगल ले लेंगे बल्लेबाज आयुष बदौनी और इस समय कुल मिलाकर के स्कोर 127 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 17.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है और इस ओवर की अब दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज निकोलस पूरन 7 रनों पर बैटिंग करते हुए 11 गेंदों का इन्होंने अब तक का सामना किया है। बहुत जबरदस्त तरीके के बल्लेबाज माने जाते हैं निकोलस पूरन, लेकिन अभी स्ट्राइक रेट इनका 63 का है। समय आ चुका है कि अब रन तेजी से बनाएं। इस बार गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज मोहित शर्मा की गेंद, शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर और बल्ले के बीचों बीच लेते हुए इस बार गेंद को उड़ा दिया है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में 6 रनों के लिए।
लंबा तगड़ा छक्का जड़ दिया बल्लेबाज निकोलस पूरन ने। 13 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच गए हैं। 12 गेंदों का सामना किया है। फिर से इस बार धीमी रफ्तार की गेंद थी, गेंदबाज मोहित शर्मा की बैक ऑफ द हैंड से गेंद की थी और बल्ले के बीचों बीच लेते हुए इस बार गेंद को खेल दिया था डीप मिड विकेट के क्षेत्र में और ये बड़ा छक्का टांग दिया बल्लेबाज निकोलस पूरन ने। 133 रन 4 विकेट के नुकसान पर लखनऊ की टीम का स्कोर है। 17.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है और अब निकोलस पूरन 13 रनों पर पहुंच जाएंगे। 12 गेंदों का सामना किया है। इस ओवर की अब तीसरी गेंद करने के लिए आप में मोहित शर्मा राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। सामने तैयार है बल्लेबाज। एक बार फिर से देखा जाए तो अब निकोलस पूरन इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए इस बार ये गेंद जो कि फुल टॉस थे मिड स्टंप पर फ्लिक कर दिया था बल्लेबाज ने। डीप मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को फीड किया जाएगा, तिवातिया के द्वारा वापस थ्रो किया जाएगा। विकेट कीपर शारद के हाथों में आसानी के साथ सिंगल लेने का मौका मिल जाएगा और इस सिंगल के साथ ही स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा अब लखनऊ की टीम का 134 रन। इस समय 4 विकेट के नुकसान पर 17.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज आयुष बदौनी, जिन्होंने कि 11 रन अब तक बनाए हैं और 7 गेंदों का सामना किया है। एक चौका भी ये लगा चुके हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस ओवर की चौथी गेंद करेंगे। गेंदबाज मोहित शर्मा, इस पर लेंथ बॉल थी, ऑफ स्टंप से बाहर थी और इस गेंद को खेल दिया सीधे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। स्लोअर वन गेंद थी और इस गेंद पर बड़ा प्रहार किया है। गेंद गोली की रफ्तार से जाएगी डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। 4 रन मिल जाएंगे। आयुष बदौनी 15 रनों पर पहुंच जाएंगे। 8 गेंदों का सामना किया है और यह महंगा ओवर होता हुआ गेंदबाज मोहित शर्मा का। और इस ओवर में अब तक मोहित शर्मा ने 12 रन खर्च कर दिए हैं, 4 गेंदें की हैं और लगातार जो है मोहित शर्मा वो स्लोअर वन गेंद कर रहे हैं। थोड़े से ये प्रिडिक्टेड गेंदबाज ऐसे लग रहे हैं जैसे कि अब बल्लेबाज इनको पढ़ने लग गए हैं कि लगातार अब ये स्लोअर वन गेंद ही करते हैं। मोहित शर्मा इस ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए सामने तैयार है बल्लेबाज आयुष बदौनी। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, फुलर लेंथ की गेंद और इस बार गेंद को स्लैश कर दिया बल्लेबाज ने। बल्लेबाज ने शानदार तरीके से गेंद को खेला है डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। 4 रनों के लिए कमाल की बल्लेबाजी आयुष बदौनी के द्वारा 19 रनों पर पहुंच जाएंगे। 9 गेंदों का सामना किया, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, फिर से बैक ऑफ द हैंड से धीमी रफ्तार से की गई गेंद थी और इस बार फुलर लेंथ की गेंद थी और आसानी से गेंद को कट कर दिया था सीधे 4 रनों के लिए डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। 142 रन ने समय 4 विकेट के नुकसान पर महंगा ओवर होता हुआ अब तक कुल मिलाकर के इस ओवर में 1 छक्का 2 चौका खा चुके हैं गेंदबाज मोहित शर्मा। इस ओवर की आखिरी गेंद इस बार वाइड यॉर्कर थी, ऑफ स्टंप से बाहर यॉर्कर लेंथ की गेंद थी और हल्के हाथों से गेंद को इस बार पुश किया था बल्लेबाज ने। गेंद जाएगी कवर के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड किया जाएगा कैप्टन शुभमन गिल के द्वारा और इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति हो जाएगी। और इस समय देखें तो कुल मिलाकर के 18 ओवर की समाप्ति के बाद में स्कोर है 143 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदें आनी बाकी हैं और इन 12 गेंदों में कम से कम लखनऊ की टीम 30 रन तो टारगेट करेगी और अगर 30 रन बनाने में सफल हो जाते हैं तो फिर 173 174 के आसपास ये रन बनाने में सफल हो जाएंगे। हालांकि अच्छी गेंदबाजी लाइनअप है लखनऊ के पास में। मयंक यादव कमाल के गेंदबाज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। साथ ही साथ कृणाल पांड्या और रवि बिश्नोई भी अच्छे स्पिन गेंदबाज इनके पास में हैं और इस समय देखें तो कम से कम 12 गेंदों में 30 रन कम से कम बनाने के बारे में सोचेगी। तैयार है बल्लेबाज आयुष बदौनी।